कैप्टन ऑफ द शिप फेसबुक वाला प्यार क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी फिल्म होने वाली है? और थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताया फिल्म के बारे में। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमने एक छोटे गांव से उठाया है सब्जेक्ट उठाया है और ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज के यंग जनरेशन लगभग फेसबुक पे डूबे हुए हैं। तो उस हिसाब से हमने ये सुना, क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं काफ़ी जगह घटती है, उससे हम कुछ खोज करके ये करके निकाले हैं। जो बहुत सारे जगह में, छोटे जगह में, जैसे मैंने पटना में कहानी सुना था, जो वहाँ पे कुछ ये सत्य घटना हुआ था, तो इसके लेके ये मुद्दा उन्होंने उठाया। पूरे देश में फेसबुक को अगर बात करते हैं, पूरे देश में फेसबुक को लेकर लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, लेकिन आपने एक गांव को चुना जिस तरह से आपने बताया, तो वो कौन सा गांव है और उस गांव को ही लेकर क्यों आपने इस फिल्म को बनाई है? जैसे मैंने इसलिए कि अभी जैसे कि धीरे धीरे से मेट्रो सिटी में बहुत पहले से जो आउटपुट आया, फिर ये आया, बढ़ते गए, लेकिन गाँव वगैरह में धीरे धीरे अभी ये सब में लोगों को एंड्रॉइड का आने से बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि कुछ इस तरह घटने हो रहे हैं, तो फिर हमने देखा कि ये तो मेट्रो ये सब संभव नहीं है। तो इसके लेके उसमें झारखंड के को मैंने चुना, और क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस भी है, तो मेरे को वहाँ काम करने में भी आसानी होगी, बोल ये मैंने चुना। सर, आपने चाहो कि क्या रोल निभा रहे हैं और क्या कहना चाहिए इस फिल्म के बारे में, मतलब क्या वजह हुई इस फिल्म में? मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है प्रोफेसर संकटा प्रसाद। वो हिंदी का प्रोफेसर है, हिंदी पढ़ाता है। और जब हिंदी वो पढ़ा रहा होता है क्लास में, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं फेसबुक पे चैटिंग कर रहे होते हैं। तो प्रोफेसर अपने आप में फेसबुक से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इसी तरह जो हमारे वकील साहब हैं, जो राजेश जी, वो भी त्रस्त हैं। उनके यहाँ केस वैसा चल रहा है कुछ फेसबुक को लेकर। तो बहुत खूबसूरत नारायण साहू जी ने स्टोरी इसका ताना बाना गढ़ा है कि दो पिताओं की जो बात है, एक्चुअली अंग्रेजी में कहें तो दिस इज टेल ऑफ टू फादर्स। एक दो फादर्स के द्वारा, पिताओं के द्वारा ये कहानी का ताना बाना बुना गया है। और वो जो दोनों फेसबुक से त्रस्त हैं, वो फेसबुक ऐप को ही सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चों को मिलवाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी के युवा युवती इतना प्रभावित हो गए हैं फेसबुक से आजकल। तो ये एक है। और मुझे जब इन्होंने ये सब्जेक्ट बताया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि बड़ा बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है और मेरा ख्याल है नई पीढ़ी को बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स डू, हम करते हैं। तो फेसबुक से आपकी कोई लव स्टोरी रही है कभी कोई? नहीं, मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है। मेरी जब लव का ज़माना था उस समय फेसबुक नहीं आया था। मेरी उम्र काफ़ी निकल चुकी थी। मोबाइल भी नहीं आया था। बिल्कुल राजेश जी ने सही फरमाया, मोबाइल भी नहीं आया था। तो हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ओके, आज की यंग जनरेशन को अगर हम देखें तो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है यंग जनरेशन पे। तो आपके अकॉर्डिंग ये अच्छा है या बुरा है? नहीं, अगर उसकी एक सीमा हो इस्तेमाल करने का, अगर हम सही ढंग से जाने कि इस सीमा तक ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि आज पूरी दुनिया सिमट चुकी है डिजिटल मीडिया पे। ये माध्यम इतना सशक्त हो चुका है कि एक क्षण में पूरी दुनिया में बात फैलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकता किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होना जो है वो बहुत खतरनाक है। सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक है कि बच्चों का जो दिमाग है वो दिमाग मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। शरीर का पानी सोख ले रहा है। मोबाइल जो है, मोबाइल पे इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो ये बच्चों के मस्तिष्क में बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक सीमा तक इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक सीमा में रहेंगे। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, फेसबुक वाला प्यार तो होता है लेकिन काफ़ी सारे ब्रेकअप्स भी होते हैं और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप टिकता नहीं है जो फेसबुक वाला प्यार होता है। तो इसमें बताया है ऐसा कुछ आपने? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये फेसबुक के थ्रू दोस्ती होती है, और जब इसमें जब मिला जाता है उसमें कन्फ्यूजन भी होता है, और ये फिर ये निष्कर्ष लास्ट में जो है दोनों फादर जो है उसको क्लियर करते हैं, और फिर ये शादी में तब्दील होकर एंड होता है। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म फेसबुक वाला, जिस तरह से फेसबुक वाला प्यार ये फिल्म है, इस फिल्म को लेकर इसकी स्टोरी में ऐसी क्या खास लगा कि आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की सोची? नारायण जी ने स्क्रिप्ट जब बताया तो कहानी हमको अच्छी लगी। सर, स्टार कास्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा
उनका स्टार परफॉर्मेंस? कास्ट का अच्छा काम है सबका, सब अपने 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 कैरेक्टर में सब। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार जो है फेसबुक और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है, तो क्या आपने इसके थ्रू कोई मैसेज दिया है और जो भी ऑडियंस देखने वाली है फिल्म को, या फिर? नहीं, ये एक तरह की फन फिल्म है, जो चूंकि युवाओं में फेसबुक का प्रभाव है, कई ऐसे ऐप्स आए हैं जिनका प्रभाव है, और नारायण जी ने चूज ही किया है फेसबुक को। तो फेसबुक के जरिए कैसे लड़के लड़कियां कनेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और आज फेसबुक आने से जो संयुक्त परिवार के जो संबंध थे वो तक खत्म हो गए हैं। पति पत्नी भी साथ बैठे रहते हैं, अपने अपने चैटिंग पे लगे रहते हैं। इस तरह की भी चीजें हो रही है समाज में, और बहुत बृहद रूप से इसका बहुत ही बृहद रूप से प्रसारण हो गया है, और उस तरह का कोई संदेश नहीं दिया गया है कि फेसबुक इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, इतना है कि दो पिता त्रस्त है फेसबुक से, लेकिन वो अपने बच्चों को मिलवाने के लिए फेसबुक ही सेलेक्ट करते हैं। ये इस कहानी में है, एक गुदगुदी है, एक बासु चटर्जी के जोनर की फिल्म है। उस जोन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नारायण जी ने उस जोन को छूने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। फिल्म के लोकेशन की बात करें, किस किस लोकेशन पे फिल्म की शूट? ये हम झारखंड को चुने हैं और सारे सॉन्ग्स हमने दार्जिलिंग में शूट किए हैं। थैंक यू। आप सबको एक बात ये बता दूं कि आज 5 जैन है, फेब है, हाँ, और आज ही के दिन 4 साल पहले अमेरिका के एक डॉर्मेटरी रूम से ये फेसबुक शुरू हुआ था। क्या बात है, टुडे इज द डे, क्या बात है। 5th, सॉरी राजेश जी, अभी स्पेशली आप बैठेंगे यहाँ? नहीं बिल्कुल हो गया। नहीं हुआ आपका, अभी आपको ये लोग छोड़ने वाले थोड़ी हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, आप बैठिए, आप टेक सेंटर सीट। जा रहे हो आप? शुरू करें? हाँ बिल्कुल। इसके फादर का रोल है, पेशे से वकील है, और एक फैमिली है छोटी सी। राहुल बेटा है, पत्नी है, और एक नाती है। तो वकील है, एक छोटे से शहर में रहता है, अपनी फैमिली से खुश है, खुशहाल आदमी है, चाहता है कि बेटा घर बसा ले, बेटे की उम्र हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है, और बेटा शादी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए ओके, फिल्म की रिलीज डेट 14 फेब यानी कि वैलेंटाइंस डे रखा गया है, प्यार वाला दिन है, तो क्या फेसबुक वाला प्यार लव स्टोरी है, इसीलिए खास ये दिन चुना गया? जी बिल्कुल, ये दिन चुना गया है। और फिल्म क्या होती है कि फिल्म बनने के बाद अगर ज़्यादा दिन तक पड़ी रहे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मेरे अपने ख्याल से फिल्म जब बनकर तैयार हो जाए तो उसको जितना जल्द हो सके रिलीज़ कर देना चाहिए। फिल्म अच्छी है या बुरी है ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन उसको रखना नहीं चाहिए ज़्यादा तक, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके सर, आप बताइए, आप किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, उसके बारे में जानना चाहिए। मैं राहुल का दोस्त हूँ, हीरो का दोस्त का रोल प्ले कर रहा हूँ, और ये किरदार ऐसा है कि अपने दोस्त की शादी कराने पे तुला हुआ है, फिर वो फेसबुक हो या किसी भी माध्यम से, पर हमारे यहाँ जो माध्यम है वो फेसबुक है हमारे सिनेमा में। और शाम दाम दंड भेद कैसे भी हो, मेरे दोस्त की शादी हो जाए, यही मंशा है हमारी। राजेश जी, आप फेसबुक से कितना कनेक्ट होते हैं, कितना कनेक्ट रहते हैं? और पहले ये फेसबुक नहीं था, जैसे आपने बताया कि फ़ोन ही नहीं था, लेकिन फेसबुक आने के बाद कितना अच्छा और कितना बुरा भी है लोगों के लिए? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, बुरा पहलू होता है। तो फेसबुक के भी अच्छे पहलू हैं। फेसबुक आया तो लोगों ने अपने बरसों पुराने, कभी स्कूल में कोई पढ़ता था दोस्त, उसके बाद वो बिछड़ गए, फिर कहाँ गए कोई मान, लेकिन फेसबुक से अचानक वो मिल गए और वो दोस्ती खुशी शुरू हो गई। तो फेसबुक का ये फ़ायदा भी हुआ है, और नुकसान ये हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर वायरल वीडियोस जो करके ये करके इसका गलत असर पड़ता है। इंसान का क्या है कि इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जो देखता है उसको तुरंत फट से यकीन कर लेता है, सोचने टाइम नहीं लेता कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो उसका एक फेसबुक पर जो है असर पड़ता है। जैसे कि अखिलेंद्र जी ने कहा कि हर ऐप्स का अपना अपना ये है, उसके एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। तो मुद्दा अपनी फिल्म का है कि फेसबुक वाला प्यार, फेसबुक से भी प्यार होता है, हमारा मुद्दा फिल्म का ये है। और ये प्यार कैसे होता है और किस तरह का प्यार है
ये तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये तो जनता जाएगी देखेगी, तो उनको सिस्टम में लगेगा कि वाकई ये फेसबुक वाला प्यार है या कि पुराने ज़माने का प्यार है। फिल्म में ये एक ट्विस्ट है, ये हम बता नहीं रहे हैं आपको। थैंक यू। कैसा अनुभव था इस फिल्म में और क्यों सिलेक्ट किया इस फिल्म को आपने, क्या वजह रही? देखिए, मेरी पहली फिल्म है, मेरे पास से फिल्म आई और मैंने सिलेक्ट कर लिया। यू नो, एवरी गर्ल वांट्स टू बी अ हीरोइन, और मेरे पास से मौका मिला, मैंने छोड़ा नहीं। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर रोल्स, बहुत सब्सटैंशियल रोल्स। मैं काफ़ी काम करना चाह रही हूँ एंड प्रोसेस बहुत अच्छा था फिल्म का, मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में। हमने लाहौर दक्का में शूट किया है, तो अच्छी सी लाइट हार्टेड बड़ी इनोसेंट सी लड़की है और बहुत ही इनोसेंट सी स्क्रिप्ट है। यू नो, फेसबुक पर दो लोग मिलते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है और उन दोनों की जर्नी है, तो बहुत फैंटास्टिक और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था मेरा। और गाने वाने भी हैं। तो आपका किस तरह का किरदार है इस फिल्म में, और इस फिल्म का जो आपके पास फिल्म के लिए ऑफर आया तो आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जैसे एक्टर जो हैं वो काम ढूंढते रहते हैं, आपको बम्बई शहर में हर जगह मिल जाएंगे, काम ढूंढेंगे। तो जैसे ही मेरे पास नारायण जी का फ़ोन आया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैंने कहा हाँ बताओ कहाँ है स्क्रिप्ट। तो हम मुलाकात करी हमने, ही टोल्ड मी द स्क्रिप्ट, फेसबुक वाला प्यार। तो मुझे लगा यार ये थोड़ी सी फेसबुक पे मिलना और प्यार होना क्या आज के समय के हिसाब से वेदर इट इज़ रेलिवेंट इन टुडेज टाइम। तो मुझे लगा यार शायद हो सकता है मेट्रोपॉलिटन जो है वो इस फेज से बाहर जा चुका है। अब हम टिंडर पे जा चुके हैं, अब हम ट्विटर पे जा चुके हैं, इंस्टाग्राम पे जा चुके हैं। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो शूट पे हुआ, जिसकी वजह से मेरी बिलीवेबिलिटी जो है स्क्रिप्ट के अंदर आ गई। यहाँ पर मुझे एक लड़का और लड़की से मुलाकात हुई शूटिंग के दौरान। वो दोनों लड़का और लड़की जो है, वो लड़का जो था रांची से भाग के आया हुआ था, लड़की जो थी वो अपनी नानी के साथ बनारस से लोहर दग्गा, जिस जगह पर हम शूटिंग कर रहे थे, उस होटल में आके रुकी हुई थी। और उस लड़की ने और उस लड़के से मुलाकात करी थी फेसबुक पे, वो कनेक्ट हुए और किस तरीके से उस लड़की ने उसको बताया और वो लड़का उससे मिलने के लिए रांची से भाग के 14 साल का लड़का वो जो है उस लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक ऑल्टरनेट रियलिटी नाम की कोई चीज़ होती है जो आई थिंक उसमें हम जीना पसंद करते हैं, जो हमें लगता है कि मेट्रोपॉलिटन में जो घटित हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ द रियलिटी। बट जब आप एक्चुअली बॉम्बे से भी अगर आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि फेसबुक का कितना बड़ा जो लाइक इन द सेंस जो क्लैन जो फैल गया है, जो अब एक्चुअली इन ऐसी जगहों पर आ गया है। तो वो जब मुझे महसूस हुआ कि यार एक स्वीट सी लव स्टोरी है जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई अब्यूजिंग नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कहीं पर भी ऐसी एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। फिल्म को पढ़ते हुए भी मुझे ये महसूस हुआ और फिल्म को देखने के बाद अभी आपने भी रशेस देखे ही हैं गानों के और ट्रेलर का, तो उसमें आपको कहीं पर भी एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं होगी अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस फिल्म को देखेंगे। सो आई थिंक एज एन एक्टर दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी चूज दिस फिल्म। आजकल यंग जनरेशन पे फेसबुक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे रियल लाइफ में कभी फेसबुक पर ऐसा कुछ आप लोगों ने? आई थिंक फेसबुक पर सब लोग एक दूसरे को स्टॉक करते ही रहते हैं। आप उसको कन्फेस करें या ना करें, स्टॉक तो हर कोई करता है। फेसबुक पे नहीं करता है तो आजकल इंस्टाग्राम पर आ गए हैं, स्टॉकर्स तो हर जगह भरे हुए हैं। तो मैंने तो देखा है, मेरी तो लाइफ में मैंने देखा है, मैं 2 लोगों को जानती हूँ जिनकी शादी हुई है, आई थिंक वो यहाँ पर हैं भी इस समय, जिनकी शादी हुई और वो लोग फेसबुक पर मिले थे। तो यू नो ऐसा होता है, हमारे समाज की बात है ये कि 2 लोग। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसका नाम ले रही हूँ अभी, चक्षु, मैं मेरठ से हूँ बेसिकली, तो शी स्टिल इज़ मेरठ। तो शी इज़ मैरिड नाउ एंड शी मेट द हस्बैंड ऑन फेसबुक एंड थ्रू फेसबुक। तो उनकी जो जर्नी और लाइफ और लव स्टोरी बिगिन हुई थी वो फेसबुक के थ्रू। आई थिंक अगर हम सिर्फ अगर इसको लव स्टोरी को एक लड़का और लड़की के बीच में ना देखें, आई थिंक फेसबुक पे बहुत सारी लव स्टोरीज हो रही हैं। आई थिंक एक लव स्टोरी मेरी खुद की मदर के साथ, मेरे फादर के साथ भी एक नई लव स्टोरी शुरू हुई है, क्योंकि आजकल एक अजीब से पॉपअप्स आ जाते हैं कई बार फेसबुक पे कि 9 years ऑफ फ्रेंडशिप और 1 year ऑफ फ्रेंडशिप, और कई बार वो पॉपअप्स जो हैं आपकी खुद की फैमिली के मेंबर्स होते हैं। मतलब मेरी सिस्टर का एक दिन मेरे को पॉपअप आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू हैव बीन फ्रेंड्स विद पूजा बग्गा फॉर 5 years एंड माई सिस्टर कॉल्ड मी एंड आई थिंक दैट बिकेम अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि हाउ मच वी लव ईच अदर। सो आई थिंक प्यार को अगर सिर्फ हम लड़का और लड़की के बीच में देखें, फेसबुक के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ासकर मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर एक बेटा जो है बाप से गले नहीं मिल पाता है आज की डेट में भी, आई थिंक फेसबुक ने वो दूरियां जो हैं थोड़ी सी कम कर दी है। आप अपने दिल की बात
जो भी होती है वो शेयर कर पाते हैं। हाँ, तो थैंक्स टू मार्क ज़करबर्ग काफ़ी लोगों को मिलवा दिया उन्होंने। बहुत सारे आपस में ही ना, फैमिलीज, मतलब प्यार सिर्फ आई थिंक अगर उसको लड़का लड़की ना देखें, प्यार अगर उसको देखें दोस्तों के बीच में, प्यार भाई बहन के बीच में, मासी के साथ, मामा के साथ, लाइक आई थिंक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फैमिलीज मिल रही हैं जॉइंट। जहाँ पे हम एक साइड इसके पॉजिटिव साइड्स देखते हैं वहीं बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं, इसको क्या कहते हैं? यार पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के जितने पॉजिटिव साइड्स हैं उतने नेगेटिव भी हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, फेक आईडीज़ होते हैं और लोगों के अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हम सभी डील कर रहे हैं। मेरी खुद की सिस्टर का अकाउंट जो है वो हैक हुआ था, सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट डेफिनेटली हमारा तो एक बड़ा स्वीट सा मैसेज है कि दो लोग मिलते भी हैं और प्यार भी होता है। फेसबुक वाले प्यार शूटिंग के दौरान, पूरे फिल्म के दौरान ऑन द सेट ऐसी कुछ यादें जो आपके साथ हमेशा रहेंगे? अरे भरमार, बहुत सारी। अच्छा, ऐसा एक्टर्स बोलते हैं हर बार कि यू नो हमारी ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी फ्रेंडशिप हो गई और यू नो हम हमेशा ये फ्रेंडशिप चलेगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जब शूट ख़त्म करके अपने घर पे पहुँचते तो आप अपनी यू नो डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं उसके बाद कि यू हैव नो टाइम कि आप उनसे कनेक्ट करें या उनसे बात करें। यू डोंट मेक दैट एफर्ट। बट विद फेसबुक वाला प्यार ऐसे एक दो फ्रेंड्स तो बने मेरे डेफिनेटली। आई थिंक दे विल बी माई फ्रेंड्स फॉर एवर। और आई थिंक जहाँ तक मेमोरीज़ की बात है, मेरी एक्चुअली सबसे बड़ी मेमोरी जो है वो उस जगह पर जाकर शूटिंग करना। आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एज इस फिल्म से पहले मैं कभी झारखंड में गया नहीं था। और झारखंड का नाम जब आता है तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि झारखंड अलग है और बिहार अलग है। मतलब ये इट्स अ ट्रेजेडी इन आवर टाइम्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो जब मैं रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो तब तक सिर्फ मेरे भी दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा रांची झारखंड मीन्स धोनी। और वहाँ से भी जब रांची से भी जब मुझे बताया गया कि हमारी शूटिंग जो है 3 घंटा आगे कहीं ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम रांची, तो मुझे लगा अच्छा चलिए देखते हैं, एक नया एक्सप्लोरेशन होगा, एक नई जगह देखेंगे। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अभी भी जगह, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट एक्चुअली आई फील समटाइम्स आई फील सैड अबाउट इट कि वो जगह अभी भी इतनी अंडर डेवलप्ड है। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, जहाँ जो लोहरदगा नाम की जगह है, बॉक्साइट नगरी कहा जाता है उसे, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकलता है वहाँ से। और वहाँ पर मैंने देखा एक डोमिनोज, एक मैकडोनल्ड्स, मतलब अगर आपको मैकडोनल्ड्स खाना है तो आपको रांची जाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम अभी भी उस वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो एज एन एक्टर जब आपको ऐसे मौके मिलते हैं ऐसी फिल्म्स के थ्रू, जब आप एक्चुअल रियल लोगों के बीच में जा पाते हैं, आई थिंक वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है। और वहाँ के लोगों से जो आपको प्यार मिलता है, जिस तरीके से वो लोग आपको देख रहे होते हैं, मतलब मैं अगर खड़ा होता था शूटिंग के दौरान, वहाँ पर मतलब 2000 का क्राउड इकट्ठा हो गया। राजेश जी वहाँ पर हैं, अखिलेंद्र जी वहाँ पर हैं, मनमोहन वहाँ पर है, नैन्सी वहाँ पर है, और उनको लग रहा है कि यार ये हमारे शहर में कुछ क्या हो रहा है। उनकी जो खुशी और उनका वो जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो इतना थ्रिलिंग और इतना एनर्जी देता है आपको कि आपको लगता है कि यार ज़िंदगी में यू डोंट नो, लाइक इन द सेंस वेदर यू आर अ ग्रेट एक्टर, वेदर यू आर अ स्टार और नॉट, बट व्हेन यू आर विद देम दे गिव यू अ फीलिंग कि यार आप लोग कुछ कर रहे हैं। आई थिंक वो जो फीलिंग मैंने वहाँ से ली, वहाँ के लोगों से, आई थिंक वो हमेशा एग्जैक्टली। मतलब हमारा एक गाना था जो हम लोग लोहरदगा में शूट कर रहे थे, वो शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो हमें एक दिन के लिए शूट टालना भी पड़ा था, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू शूट इट। राहुल, on a very positive note, we have seen you in मस्तराम, और मस्तराम के बाद अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। I want to take it on a very positive note. Yes. जहाँ हम राहुल को याद कर सकें। Do you think you are one of the underrated actor? सर मुझे लगता है कि मैं तो अंडररेटेड एक्टर, मैंने अपने आप को, जब मैं दिल्ली में थिएटर करना शुरू किया था तो वहाँ पर मैंने कुछ 8 साल लगा दिए थे। जब लोग जो हैं बम्बई शहर में व्हेन दे वांट टू बिकम एन एक्टर, व्हेन आई एम सेइंग एक्टर आई एम पुटिंग इट एज अ स्टार, एज अ हीरो, जब आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है बम्बई जाके, तो मैं तो आई थिंक 27-28 साल की उम्र में बॉम्बे आया था। सो आई थिंक वो जो सपना जो था ना, वो कभी भी ऐसा नहीं था कि देर इज़ अ कॉम्पिटिशन और देर इज़ एनीथिंग लाइक आई वांट टू अचीव जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंचा। सो आई थिंक
एज एन एक्टर आई एम टोटली सेटिस्फाइड बिकॉज लवशा हो, चाहे मस्तराम हो, चाहे मिस्टर नकूर हाजिर हो, चाहे आजकल जिस शो ने बहुत धमाल मचाया हुआ है नेटफ्लिक्स पे पाउडर के नाम से, जो यशराज ने 2010 में प्रोड्यूस कर दिया था, उसमें भी लकीली मैं हीरो था। तो अब जब लोग मुझे मिलते हैं मुझे बोलते हैं कि उन्होंने पाउडर देखा और यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं थिएटर के साथ फिर से जुड़ा। सो आई थिंक एज एन एक्टर माई ओनली वन फोकस इन लाइफ विच आई टेल एवरी डे टू माई सेल्फ इज़ कि राहुल तुझे सुबह उठना है और सुबह उठ के एक स्क्रिप्ट तेरे हाथ में होनी चाहिए, और एज एन एक्टर यू वांट टू वर्क। नाउ फॉर मी द प्लेटफॉर्म डजंट वर्क बिकॉज वी ऑल्सो नो देयर आर लॉट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देयर इज अ वैलिडेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, देयर आर लॉट ऑफ लाइक इन द सेंस रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। सो आई विल ऑल्सो नॉट ब्लेम एनीवन फॉर नॉट गिविंग मी दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई अभी तक IPL में मौका मिल रहा है, कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका दे तो हम भी मार के दिखाएंगे। बिल्कुल एग्जिस्ट करता है ना, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी तो मैं भी उसे कोशिश करूँगा। आई थिंक देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, इट्स जस्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इंडस्ट्री, ये हम सब आर्टिस्ट हैं, चाहे आज आप कैमरा के पीछे खड़े हैं, आई थिंक आप भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग किसी चीज़ को देखते हैं और उसके अंदर से चीज़ें निकालते हैं, जो सवाल अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं, आई थिंक आप लोग भी आर्टिस्ट हैं। आई थिंक आपका भी ये सपना है कि किसी तरीके से आप भी ये पूरा जो है ब्रेक करके, मतलब आई विल विश फॉर एवरी वन ऑफ यू कि आपका भी एक अपना टॉक शो हो। सो आई थिंक चाहे मैं आज कैमरा के सामने बैठा हूँ और चाहे आप कैमरा के पीछे हैं, फाइट हम सबकी एक ही है, यू नो, हम फाइट एक ही है। Rahul, do you think it's an intentional effort to do a film like Facebook Wala Pyar to break the image what you have done in past? See, I don't do work to break my image. I have never worked to break my, I have worked not to break my image. क्योंकि अगर आप मेरे से पूछें कि सबसे बड़ा, आई थिंक उस लेवल पे अगर मैं बोलूँ, जिस फिल्म का आपने नाम लिया था मस्तराम, आई थिंक वो एक ऐसी फिल्म थी जिससे इमेज ब्रेक भी हो सकती थी, जिससे इमेज बन भी सकती थी, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक प्रोड्यूसर का होता है, एक टीम का होता है जो फिल्म के पीछे होती है। अगर वो टीम को पता हो कि वो किस तरफ जा रहे हैं, सो आई थिंक उस टीम से रिलेटेड हर इंसान को फ़ायदा होता है। सो मुझे उसकी कभी प्रॉब्लम नहीं है इमेज या किस तरीके से मुझे परसीव किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज एन एक्टर आई एम वेरी कंटेंट। मैं हर महीने में, आप मानेंगे नहीं, मैं हर महीने में 3-4 कैरेक्टर कर देता हूँ, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो। मैंने इतनी शॉर्ट फिल्म्स कर दी हैं पिछले 2 साल में, आई थिंक अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? नाउ आई हैव गॉटन इनटू प्रोडक्शन, आई हैव लॉन्च्ड माय कंपनी, आई हैव प्रोड्यूस्ड 1 म्यूजिक वीडियो व्हिच हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय प्रदीप सरकार, यू नो, सिल्वेस्टर फोंसेका who has shot Secret Games, Swanand has written the lyrics, you know, so I am working towards my goal to satisfy myself as an artist, जो हम सब कोशिश करते हैं, जो आप भी कोशिश कर रहे हैं, कि आज आपको लाइक इन द सेंस पता चलेगा कि यार स्कॉर्सेज़ी जी जो है बम्बई में आए हुए हैं, तो आप लोगों का भी मन करेगा यार कि वहाँ जाके इंटरव्यू लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि वहाँ का प्रोसेस क्या होता है, यू नो, सो इट्स एन एक्सचेंज, और ये बहुत ही पर्सनल इंडस्ट्री है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो आई थिंक जो फाइट है ना, वो सिर्फ फाइट इस चीज़ की है कि आपका कैलिबर, आपका टैलेंट, आपकी इंटेंशन एज राहुल बग्गा, अगर वो सामने वाले को समझ में आ जाती है तो आई थिंक बारे न्यारे। थैंक यू। देखिए, फिल्म का सिचुएशन सारी बात अपने हिसाब से कह देता है, फिर उसके ऊपर मेरे को चलना था, मेरे को अपने हिसाब से करना था, और इतने अच्छे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर RD बर्मन, SD बर्मन, लक्ष्मण प्यारलाल, सब अच्छे लोगों को मैंने सुना है इतने साल AR, तो सबको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ सूदिंग म्यूजिक होना चाहिए, कुछ अपनी बात भी कह सकूँ डायरेक्टर के हिसाब से भी, और जो सिचुएशन था उसके हिसाब से उसके लिरिक्स भी फिल्म के हिसाब से होते थे। तो जो मैंने सीखा है म्यूज़िक, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न, तो कोशिश की उन सब चीज़ों को मैं यूज़ कर सकूँ, और आप सुनेंगे उन गानों में उस तरह का म्यूज़िक श्रेया घोषाल ने, सोनू निगम जी ने वैसा गाया। राइट, सोशल मीडिया के बारे में बात की गई, तो उसको लेकर किस तरह से आपने मतलब वर्कआउट किया है? देखिए, यूथ के लिए भी जैसे गाने का है, मतलब एक फिल्म में सिचुएशनल सॉन्ग है, वो भी गुम तेरे प्यार में गुम, तो यंग जनरेशन को पसंद आने वाला है, और मन बावरा बहुत सूदिंग मेरे पसंद का गाना है, और मैं फिदा सोनू निगम जी ने गाया, वो भी बहुत प्यारा गाना है, सूफी स्टाइल में हो, वो सूफी टाइप का गाना है,
और फिल्म के बैकग्राउंड को भी मैंने किया था, तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि इसमें एक धमाल गाना होना चाहिए जो फिल्म को आगे ले चले। तो ये आरव दत्ता ने एक गाना गाया, मेरे ख्वाबों की मलिका मिलोगी कब मुझे, फिर एक आइटम सॉन्ग लास्ट में जो होता है। आप बताइए मैम। हाँ, this is Tell us about the music of the film. about music. Music is very beautiful, very soothing and melodious. And just मैं फिदा तो मैंने लिखा है, मेरे गाना लिखा मैं फिदा गुम तेरे प्यार में गो। एंड जिस सर ने वेरी ब्यूटीफुल म्यूज़िक किया है, बहुत अच्छे सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे गए हैं सारे। सर ने सिचुएशन बताया, डायरेक्टर सर ने नारायण जी ने, तो उसके बाद हमने राइट किया गाना। नारायण जी ने फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छे से समझाया। और मन बावरा गाना है जो मैंने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है, तो कहीं कहीं साथ में भी नाम है। लेकिन मेन बात वो है कि गाना जो चीज़ हम चाहते हैं वैसी होनी चाहिए, तो उसमें वैसा म्यूज़िक और वैसे सिंगर है, श्रेया घोषाल है, सोनू निगम, जो गाने को निभाया उन लोगों ने। मेरे बहुत अच्छे प्रोग्रामर है दुर्गेश राठौर, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया, तो सब टीम वर्क है सारा। सोशल मीडिया काफ़ी वास्ट हो गया है, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा सोशल मीडिया पर रहा है? अगर एक एक करके आप बताना चाहें, फेसबुक पे कभी कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ आप लोग। फेसबुक अच्छा, मतलब न्यू जनरेशन को मिलाने के आज की डेट में अपने आप को अपडेट रखना, फेसबुक से इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि लड़का एक मुखड़े को देख के शादी होती है, वो वाली बात है। तो फेसबुक पे अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद करता है तो शादी भी कर सकता है। अगर लास्ट में 2 लाइनें गुनगुना दें गाने की अगर। अच्छा, मन बावरा मैं गाना चाहता हूँ। बहका बहका ये दिल कहने लगा, महका महका सा ये रहने लगा, ख्वाब जो देखा मेरे दिल ने वो सच होने लगा, गुस्ताखियाँ नादानियाँ मैं तो हरदम करने लगा, मन बावरा